उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है, वातावरण स्तंभित हो जाता है। इन त्रिपुरासुर की तपस्या पर पृथ्वी में कंपन पैदा हो गया। ब्रह्मा जी आए उसे दर्शन देने के लिए। ब्रह्मदेव ने कहा, त्रिपुरासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। त्रिपुरासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम अजर अमर होना चाहते हैं। हम किसी के हाथ से मरना नहीं चाहते, ना ही किसी से पराजित होना चाहते हैं। न हम बुढ़ापा को पसंद करते हैं, न मृत्यु को पसंद करते हैं। संसार का कोई रोग व्याध हमें नहीं सताए। आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें इस तरह का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान शिव और नारायण के अलावा अजर अमर कोई नहीं है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, जो मरता है उसे जन्म भी लेना पड़ता है। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। अजर अमर छोड़कर बाकी हम तुम्हें सभी वरदान दे सकते हैं। तो फिर त्रिपुरासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, आप मेरी भावना को जानते हैं। आप अपने मन से ही हमें वरदान दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान शिव को छोड़कर तीनों लोक में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। भगवान शिव अजेय हैं, वो आदि पुरुष हैं, वो सृष्टि के कर्ता धर्ता है। त्रिपुरासुर ने कहा, प्रभु, हम लोग एक और वरदान चाहते हैं आपसे। क्या? हम तीनों भाई के रहने के लिए 3 ऐसे दुर्ग का निर्माण करा दीजिए जो दुर्ग अभेद्य हो, जिस दुर्ग को कोई भेद नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। एक ने सोने का दुर्ग मांगा, एक ने चांदी का दुर्ग मांगा। दुर्ग मतलब किला होता है। और एक ने लोहे का दुर्ग मांगा। बिंदमाली ने सोने का दुर्ग मांगा, तारकाक्ष ने चांदी का दुर्ग मांगा, और कमलाक्ष ने लोहे का दुर्ग मांगा। एक शिव को छोड़कर तारका त्रिपुरासुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। न उसे कोई बीमारी होगी, न उसके जीवन में कोई संकट आएगा। ब्रह्मदेव वरदान देकर चले गए और विश्वकर्मा को, देवताओं के जो शिल्पी हैं, शिल्पी की को आधुनिक भाषा में इंजीनियर कहते हैं। तो देवताओं के शिल्पी का नाम है विश्वकर्मा, दैत्यों के शिल्पी का नाम है मैदानव। तो ब्रह्मा जी ने मैदानव को बुला के कहा कि तुम इस तीनों के लिए दुर्ग तैयार करो। धरती, स्वर्ग और पाताल में। स्वर्ग में सोने का दुर्ग निर्माण करो, धरती पर चांदी के दुर्ग का निर्माण करो, और पाताल में
लोहे का दुर्ग का निर्माण करो, ऐसा दुर्ग निर्माण करो जिसके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़े, जिस दुर्ग को कोई भेद नहीं पाए, जिसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाए। इस तरह से मैदानव ने तीनों त्रिपुरसुर के लिए 3 दुर्ग का निर्माण किया, अभेद्य दुर्ग का निर्माण किया। और त्रिपुरासुर शुभ मुहूर्त में तीनों भाई तीनों दुर्ग में प्रवेश किया बड़े उत्सव के साथ। और मैदानव भी उसी त्रिपुरासुर के साथ रहने लगा। संसार में होता है ऐसा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परवीरनाय खलस्य तद विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि सज्जन को विद्या मिले, धन मिले और बल मिले तो क्या करता है? विद्या से ज्ञान दान करता है, धन से गरीबों की सहायता करता है और बल से दुर्बलों की रक्षा करता है। यही तीनों चीज यदि किसी दुर्जन को मिल जाए, किसी राक्षस को मिल जाए तो विद्या से विवाद करता है, धन से गरीबों का शोषण करता है और बल से दुर्बलों को सताता है। त्रिपुरासुर तो तारकासुर का पुत्र है, राक्षस वंश में जन्म लिया है, बड़ा ही अहंकारी है। वरदान प्राप्त करते ही, उस दुर्ग को प्राप्त करते ही तीनों में इतना अहंकार आ गया, तीनों ने देव सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। महादेव को छोड़कर उसे कोई जीत नहीं सकता है। उसने पाताल, धरती और स्वर्ग तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और त्रिपुरासुर के भय से, त्रिपुरासुर के आतंक से तीनों लोक आतंकित हो गया। सभी देव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, विद्याधर सभी त्राहिमाम करने लगे। अंत में सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे वरदान के बल से ही त्रिपुरासुर इतना बलशाली है। तो फिर सब नारायण के पास गए। प्रभु, त्रिपुरासुर ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, आप कोई युक्ति कीजिए प्रभु। शरण में आए हुए शरणार्थियों की रक्षा करते हुए नारायण ने सबों को आश्वासन दिया और नारायण बड़े चिंतित हुए। इसके बाद नारायण ने एक यज्ञ के द्वारा विभिन्न वीरों को, विभिन्न प्रकार की सेनाओं को प्रकट किया। ये सभी सेना अस्त्र शस्त्र से लैस नारायण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबने नारायण से पूछा, प्रभु हमें क्यों प्रकट किया है, हमें क्या आदेश है? नारायण ने इन सेनाओं से कहा, इन यज्ञ पुरुषों से कहा कि तुम लोग त्रिपुरासुर के ऊपर आक्रमण करो और उसे युद्ध में पराजित करो। त्रिपुरासुर तीनों लोक में आतंक फैला दिया है। वो यज्ञ सेना त्रिपुर नगर पर जैसे ही आक्रमण किया, त्रिपुरासुर ने
एक ही बार उन सारी सेनाओं को भस्म कर दिया। अब तो नारायण बड़े चिंतित हुए। नारायण गए महादेव के पास, भोलेनाथ, त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव के वरदान से नंगा नृत्य कर रहा है, त्रिपुरासुर का संहार कैसे होगा? आपके अलावा त्रिपुरासुर का वध कोई नहीं कर सकता है। महादेव ने कहा, ये बात तो सही है, लेकिन त्रिपुरासुर बड़ा धर्मात्मा है, देवताओं से भले ही वैर करता है, लेकिन वो धर्म का त्याग नहीं करता है। वो साधना करता है, वो तपस्या करता है, और वो मेरा परम भक्त है। महादेव ने कहा कि मैं अपने भक्तों का संहार कभी नहीं कर सकता हूं, धर्मात्माओं को नष्ट कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में धर्म का त्याग मत कीजिए। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षत रक्षित। जब तक मनुष्य का धर्म सुरक्षित है तब तक वो सुरक्षित है। यदि धर्म नष्ट हो गया तो मनुष्य स्वयमेव नष्ट हो जाता है। त्रिपुरासुर धर्मात्मा है। महादेव ने भी कहा, मैं उसे नहीं मार सकता। अब क्या किया जाए? अंत में नारायण की शरण में ही सभी गए, और नारायण तो बड़े भक्तवत्सल हैं, सर्वशक्तिमान है, कोई न कोई युक्ति तो अवश्य निकालेंगे। तो नारायण ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हृदय से एक पुरुष को प्रकट किया। जो पुरुष मुंडी था, सर मुड़ाए हुए, उसके सर में बाल नहीं थे, हाथ में एक दंड लिए हुए था, एक झाड़ू लिए हुए था, और अपने मुंह को कपड़ा से ढके हुए था। उस मुंडी ने नारायण से कहा, प्रभु आपने हमें क्यों प्रकट किया है? हमें आदेश दीजिए। नारायण ने मुंडी से कहा कि तुम त्रिपुरासुर के नगर में जाओ, पहले तुम एक शास्त्र का निर्माण करो, जिस शास्त्र में 16,000 श्लोक हो, जो शास्त्र त्रिपुरासुर को अपने धर्म से भ्रष्ट कर सके। तुम्हें नास्तिक धर्म पैदा करना है, तुम्हें पाखंड धर्म का निर्माण करना है। ये त्रिपुरासुर बड़ा धर्मात्मा है। अब जब तक उसका धर्म नष्ट नहीं किया जाए तब तक त्रिपुरासुर का वध संभव नहीं है, और त्रिपुरासुर जब तक जीवित है तब तक तीनों लोग भयभीत है। मुनि ने कहा, प्रभु ये सब काम मैं कैसे कर सकता हूं? नारायण ने कहा, हम तुम्हें वरदान देते हैं और सरस्वती तुम पर कृपा करेगी। सरस्वती की प्रेरणा से तुम नास्तिक धर्म का निर्माण करोगे। हम लोगों के समाज में एक धर्म था, जैन धर्म। वो श्वेतांबर वस्त्रधारी होते हैं। जैन धर्मावलंबियों के सर में बाल नहीं होता है। जैन धर्मावलंबी रास्ते में चलते हैं तो उनके हाथ में झाड़ू जरूर होता है। ऐसा उनका मानना है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा बड़ा पाप है। तो जैनी रास्ते पर झाड़ू लगाते हुए चलते थे। जैन धर्मावलंबी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। जैन धर्मावलंबी
अपने मुंह को हमेशा कपड़ा से बंद रखते थे। यही नास्तिक धर्म हमारे से पुराण में बताया गया है। मुंडी जो भगवान के हृदय से प्रकट हुआ था, उसने अपने कई शिष्यों को तैयार किया। कोई काम अकेला नहीं किया जा सकता है, और शिष्य के सहारे अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का, अपने विचार का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो मुंडी ने अनेक शिष्य को तैयार किया। 16,000 वाला श्लोक वाला एक शास्त्र का निर्माण किया, नास्तिक धर्म। और उनके शिष्यों ने वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में झाड़ू लिए हुए, मुखौटा लगाए हुए त्रिपुरासुर के राज में प्रवेश किया और अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उसकी वाणी में वो दम था, उसके तर्क में वो दम था कि उसकी बात सब मान लेते थे। देखिए, संसार में श्रुति विभिन्न स्मृति विभिन्नो नैकर मुनि यस्य मतिर्न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो जेन गतः स पंथ। जितने लोग हैं इस संसार में, जितने मुंड हैं, उतनी विचारधाराएं हैं। और सभी संप्रदाय में अभी हमारे देश में लगभग 350 संप्रदाय है, और सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अनुयायी हैं, और सभी अपने अपने धर्म को बड़ा करते हैं। लेकिन जरा आप लोग बताइए तो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों का कौन सा धर्म है? अपने धर्म का नाम बताइए। सनातन धर्म हमारा धर्म है। यदि नहीं मालूम है तो ये जान लीजिए, कहीं जाइएगा देश प्रदेश तो लोग पूछेगा, जब आवेदन भरा जाता है छात्र छात्राओं के, तो उसमें अपना धर्म भी लिखा जाता है। हम लिखते हैं हमारा धर्म सनातन है। और ये भी मान लीजिए कि विश्व में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इसका नाम ही सनातन है। ये आदि धर्म है। विश्व के जितने भी धर्म निकले हैं, जितनी भी शाखाएं निकली है, वो सभी सनातन धर्म से ही निकली है। सनातन धर्म सबका आधार है। आज सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए रुपया खर्चा करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्रिश्चियन हो या अन्य धर्मावलंबी हो, इस्लाम हो या कोई हो, लेकिन सनातन धर्म अपने आप में वह सागर है, वह स्तंभ है। दुनिया में कितने धर्म आए और गए, सनातन अपनी जगह स्तंभ बना हुआ है, अड़ग बना हुआ है। और सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि विश्व में हमारा सनातन धर्म महान है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, सबसे अनादि धर्म है। बोल सनातन धर्म की जय। इसीलिए नारायण ने मुंडी को प्रकट किया। त्रिपुरासुर सनातन धर्मावलंबी था, वेद मार्ग के अनुसार धर्म का पालन करता था। सनातन धर्म किसे कहते हैं? अस्ति ईश्वरः अस्ति वेदः इति मान्यमानाः आस्तिकाः। नास्ति ईश्वरः नास्ति वेदः इति मान्यमाना नास्तिका। ईश्वर है, वेद है, और वेद विहित मार्ग पर चलना ही सनातन धर्म है। हम लोग वेद के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं,
ये शिव पुराण की कथा, ये भागवत की कथा, ये रामायण की कथा, ये सभी सनातन धर्म के अंग है। भगवान शिव आदि पुरुष सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं और उस धर्म से पतन कराने के लिए ही नास्तिक धर्म को पैदा किया है भगवान ने। 1893 में अमेरिका की राजधानी शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में दुनिया के 206 देशों के विद्वान आए थे और भारतवर्ष से एक ही महापुरुष गए थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। और दुनिया के विद्वानों ने, उस समय मात्र 4 धर्म था, पादरी धर्म था, ग्रीक धर्म था, एक इस्लाम और एक सनातन धर्म। सभी देश के लोगों ने अपने अपने धर्म की प्रशंसा करने लगे। हमारा धर्म बड़ा है तो हमारा धर्म बड़ा है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ बहुसंख्यक लोग बैठे हैं, हमारे सनातन धर्मावलंबी ही सब बैठे हैं और अपने धर्म की जानकारी, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान, अपने धर्म के प्रति गौरव सबको होना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में प्राण देना भी श्रेय होता है, दूसरे धर्म को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जीवन में। और ऐसा मत समझिए ये शिव गुरु या दूसरे अलग अलग धर्म है, एक ही सनातन धर्म के अलग अलग शाखा हैं। एक धर्म हमारे देश का है, सनातन धर्म हमारा धर्म है। तो जब दूसरे देश के विद्वानों ने चर्चा की हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, तो उस विश्व के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा उन विद्वानों से कि आप लोगों की बात सुनकर हमें एक चुटकुला याद आ गया। लोगों ने पूछा कौन सा चुटकुला? एक मेढक, मेढक जानती है ना आप लोग? बेंग, बेंग जिसको मैथिली में कहते हैं बेंग, हिंदी में मेढक कहते हैं और संस्कृत में उसे दादूर कहते हैं। जब आषाढ़ में वर्षा होती है, अभी जहाँ कथा हो रही है, सावन भादों में जब यहाँ पानी लगेगा तो हमारे जजमान जी सब पड़ोसी हैं इस जगह के, इन लोगों को यहाँ का मेढक सब वेद ध्वनि सुनाता होगा। जब पानी लगता है ना तो बेंग सब कितना बोलने लगता है, टर टर टर। और ये मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि दादुर धुन चहुगोर सुहाई। दादुर मतलब मेढक। आखार की वर्षा में मेढक की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही है। कैसे? तो वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, जैसे ब्रह्मचारी वेद पाठ करते हैं हरि ओम सहस्रसी, वैसे ही वेद मेढक सब टटाता रहता है। मेढक की ध्वनि और वेद की ध्वनि एक मानी गई है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें चुटकुला याद आ गई। एक मेढक समुद्र में रहने वाला रास्ता भूल गया और कुआं में गिर पड़ा। कुआं में पहले से मेढक रहता था, तो कुआं के मेढक ने समुद्र के मेढक से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा हम समुद्र से आए हैं। तो कुआं वाला मेढक पूछता है समुद्र वाले से कि तुम्हारा समुद्र हमारे कुआं इतना बड़ा है कि नहीं है? तो उस मेढक को हंसी आ गई कि समुद्र की तुलना कुआं से करता है। स्वामी जी ने जवाब दिया दुनिया वालों को कि आप लोग जब अपने अपने धर्म को बड़ा कहते हो तो हमें इस बात से हंसी आ रही है कि हमारा धर्म तो सागर है और दूसरे का धर्म कुआं के समान है। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म महान है। तो मुंडी ने त्रिपुरासुर के नगर में धीरे धीरे नास्तिक धर्म का
सनातन धर्म के विरोध में एक धर्म पैदा किया। वर्तमान में उसे जैन धर्म कहते हैं। उस समय उस धर्म का जो भी नाम रहा हो, ये बात धीरे धीरे राजा तक फैल गई। तो राजा ने इन मुंडी सन्यासी को बुलाया। बड़े तेजस्वी थे, भगवान के ही अंश थे, बड़े वाक्पटु थे। तो त्रिपुरासुर ने कहा कि आप किस आधार पर इस धर्म का प्रचार करते हैं? तो सन्यासी ने कहा कि तुम जिस धर्म को आधार मानकर चलते हो वो धर्म निराधार है, और मैं जिस धर्म का प्रचार कर रहा हूं उस धर्म का आधार है। संसार में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा को हमारे शास्त्र में भी धर्म माना गया है, लेकिन अहिंसा ही धर्म है ऐसा नहीं है। लेकिन मुंडी ने कहा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और मनुष्य इस संसार से विमुख नहीं होगा, इन कर्मजाल से विमुख नहीं होगा, इस कर्मकांड से विमुख नहीं होगा। उन मुंडी की समझाने की ऐसी कला थी जो उनकी बातों से सभी सहमत हो जाते थे। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड वेद विहित मार्ग है, उपासना वेद विहित मार्ग है, ज्ञान वेद विहित मार्ग है। हमारे यहाँ प्रत्येक कर्म वेद शास्त्र के अनुसार ही किया जाता है। वेद शास्त्र के प्रतिकूल जो आचरण किया जाता उसे नास्तिक कहते हैं, उसे पाखंडी कहते हैं। तो मुंडी ने त्रिपुरासुर जो वेद के आधार पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था, उन त्रिपुरासुर को अपने धर्म के जाल में फंसा लिया। कहा ये शिव कौन है? इस संसार में कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम छेवम कर्ममेवाभिपद्यते। अरे संसार में महादेव कौन है? ये गणेश कौन है? ये कार्तिक कौन है? कोई किसी का रक्षक नहीं है, कोई किसी का भगवान नहीं है। यदि मनुष्य कर्तव्य नहीं करे, यदि मनुष्य अपना कर्तव्य पालन नहीं करे, तो क्या भगवान शिव खेती कर देंगे? क्या कार्तिक जी हमारे खेत में हल चला देंगे? क्या गणेश जी हमारा सारा काम कर देंगे? सबने कहा नहीं करेंगे। देखिए, अभी मैं भी चाहूं तो आप लोगों से हाँ कहवा लूंगा कि भगवान शिव हमारी खेती नहीं करेंगे, हमें खेती अपनी करनी पड़ेगी। यदि आप दुकानदार हैं तो दुकान आपको खुद चलाना होगा। क्या भगवान शिव बैठकर दुकान चलाएंगे? यदि मैं ऐसा कहूं, आप पूछूंगा आपसे, तो आप भी यही जवाब दीजिएगा कि दुकान तो हमको करना होगा, खेती हमको करनी होगी, व्यापार हमको करना होगा। जब हम खुद ही सब कुछ करेंगे तो ये भगवान किस काम के लिए, महादेव किस काम के लिए? किसी की जरूरत नहीं है। सबने कहा ये मुंडी बिल्कुल ठीक कहते हैं, हटाओ भगवान को, हटाओ शास्त्र को, हटाओ वेद को, हटाओ। अपने विचार में मुंडी महाराज ने सबको नास्तिक बना दिया। लेकिन मैं तो कहा ये मुंडी की बात मैं आप लोगों को बताया हूं, जिस मुंडी को भगवान ने प्रकट किया है। लेकिन मैं उस मुंडी के विचार का खंडन करता हूं। दुकान करनी पड़ेगी, व्यापार चलाना पड़ेगा, सब कुछ सही है, लेकिन बिना ईश्वर की सहायता से हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि उनकी एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, उसके बिना तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन मुंडी ने इस तरह से वेद के खिलाफ, पुराण के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ,
धर्म का डंका पीटा, कोई उसके सामने शास्त्रार्थ में टिकता नहीं था। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ दिन रजनीश महाराज पनपे थी। रजनीश का एक नाम दूसरा क्या है? ओशो। ओशो घोषो जो भी हो, लेकिन रजनीश जी कहते थे कि संभोग से समाधि होती है, और हमारा शास्त्र गीता कहती है कि निवृत्ति से समाधि होती है। स्वामी करपात्री जी रजनीश को चैलेंज करते करते भारतवर्ष में खोजने लगे तो अमेरिका जाके चला गया, वही मर गया वो, शास्त्रार्थ करने के लिए कि तुम कैसे संभोग से समाधि कहते हो। वो भी नास्तिक विचार का था, अपने ढंग का था, कहा तो जाता था बड़ा फिलोसफर, बड़ा दार्शनिक, लेकिन विचार कुछ उसका सनातन धर्म से विपरीत था। तो मुंडी महाराज ने त्रिपुरासुर को सनातन धर्म से विमुख कर दिया। वो जो महादेव की भक्ति करता था, महादेव की भक्ति से विमुख कर दिया। अब उसका धर्म जैसे ही नष्ट हुआ, वो महादेव का कोप भाजन बना। अब देव सेनाओं ने त्रिपुरासुर तो धर्म से पाखंडी हो गया, नास्तिक हो गया पूरे राज में। फिर तीनों, वो बिंदुमाली हो, तारकाक्ष हो, कमलाक्ष हो, अपने तीनों नगर में स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों जगह उसने नास्तिक धर्म का प्रचार कर दिया। भगवान शिव के पास सभी गए, भोलेनाथ अब तो त्रिपुरासुर आपका भक्त नहीं रहा, अब तो नास्तिक हो गया, उसने अपना धर्म भी त्याग कर दिया, तो अब आप उसको उसका संहार कीजिए। भगवान शिव ने कहा हाँ, अब उसके विनाश का समय आ गया है। सुंदर रथ विश्वकर्मा महाराज ने भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। देव सेना लेकर, कार्तिक, वीरभद्र, गणेश आदि को लेकर भगवान शिव त्रिपुरासुर की नगर की ओर प्रस्थान किए। सुंदर मुहूर्त में देवताओं ने फूल की वर्षा की, विमान पर चढ़कर सभी देवता भयभीत थे कि त्रिपुरासुर मरेगा कि नहीं मरेगा। जिस तरह से रावण ने आतंक फैलाया था, तीनों लोग को रुला दिया था, उसी तरह जानते हैं कि महादेव का नाम त्रिपुरारी क्यों है? त्रिपुरारी इसीलिए नाम है कि त्रिपुरासुर को उन्होंने मारा, तो त्रिपुरासुर के जो दुश्मन है वो त्रिपुरारी कहलाते हैं। तो भगवान का नाम है माधवारी, दैत्यारी इत्यादि, इसी तरह त्रिपुरारी है। तो चलिए एक महादेव का भजन बीच में हो जाए और महादेव त्रिपुरासुर पर संग्राम कर त्रिपुरासुर का नष्ट करेंगे। आगे हम फिर कथा को सुनाते हैं। हेलो, जय महादेव। आइए एक मैथिली शिव नचाड़ी बाबा के चरण कमलों में सुंदर सा नचाड़ी। सभी भक्तगणों से आग्रह, ताली बजाकर भजन में संग देंगे। बाबा के दरबार में बैठे हैं। बोले हर हर महादेव। रहबो हम तोरे नगरिया हो भंगिया, रहबो हम तोरे नगरिया, रहबो हम तोरे नगरिया हो भंगिया, रहबो हम तोरे नगरिया, रहबो हम तोरे नगरिया हो भंगिया, रहबो हम तोरे नगरिया। छोरब ने तोहर दुअरिया हो बाबा, छोरब ने तोहर दुअरिया, छोरब ने तोहर दुअरिया हो बाबा,
छोड़ब ने तोहर दुआरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया बारी में झारी में कुटिया बनायब 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 सब दिन बहारब डगरिया हो वंगिया सब दिन बहारब डगरिया सब दिन बहारब डगरिया हो वंगिया सब दिन बहारब डगरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो भंगिया रहबा हम तोरे नगरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो भंगिया रहबा हम तोरे नगरिया जय हो के बारी में बसहा चरायब भांग के बारी में बसहा चरायब भांग के बारी में बसहा चरायब भांग के बारी में बसहा चरायब ओ सब दिन करब हम चकरिया हो बाबा सब दिन करब हम चकरिया सब दिन करब हम चकरिया हो बाबा सब दिन करब हम चकरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया जय हो ताली बजाते हुए ओ सब दिन तो तोरे हम आरती उतारब 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 कहियो तो फिर नजरिया हो बाबा कहियो तो फिर नजरिया कहियो तो फिर नजरिया हो बाबा कहियो तो फिर नजरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा रहबा हम तोरे नगरिया छोरब ने तोहर दुआरिया हो बाबा छोरब ने तोहर दुआरिया छोरब ने तोहर दुआरिया हो बाबा छोरब ने
हरे दुवरिया। ये ना नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा लिया प्रेम से और ताली बजाओ एक साथ। सब आदमी के दोनों हाथ ऊपर रहक चाहिए, ककरो हाथ नीचा नहीं रहक चाहिए और ताल में ताली बजाबू। एता ढोलक बाज रहल छै, ढोलक के ताल के साथ ताली बजाबू। रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा, रहबा हम तोरे नगरिया, रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा, रहबा हम तोरे नगरिया, रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा, रहबा हम तोरे नगरिया, रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा, रहबा हम तोरे नगरिया, रहबा हम तोरे नगरिया हो बाबा, रहबा हम तोरे नगरिया। भला हर हर महादेव। वाह बाबा। सभी देवों ने जय महादेव। रहबा हम तोरे नगरिया और हमर मुख्य यजमानी जी श्री लक्ष्मी देवी जी प्रसन्न भको 151 रुपया पुरस्कार प्रदान किन। हिनका नाम पर कनी ताली बजा दियो सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवताओं की सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव विश्वकर्मा ने उन्हें सुंदर रथ दिया। देवताओं ने रथ को सजाया और अपने हजारों गणों को लेकर त्रिपुरासुर पर चढ़ाई करने चले। देव सेना भी उनके साथ हो गए। त्रिपुरासुर तो तीनों महादुर्ग में रहता था और जब तक उसके दुर्ग का भेदन नहीं किया जाए तब तक त्रिपुरासुर तक पहुंचना संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने मैं दानव से कहा था ऐसे दुर्ग का निर्माण करना जिसे कोई भेद नहीं सके, और मैं दानव ने अपने हिसाब से ऐसा ही दुर्ग बनाया। लेकिन भगवान शिव मतलब परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो दिन को रात कर सके, रात को दिन कर सके, राई को पर्वत कर सके, पर्वत को राई कर सके, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है, उसे ही भगवान कहा जाता है। तो भगवान शिव ने पहले तो अपनी सेनाओं के साथ कार्तिक, वीरभद्र, नंदीश्वर इत्यादि को भेजा त्रिपुरासुर पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन त्रिपुरासुर तीनों भाई इतना बड़ा बलवान था, पहले तो उसके दुर्ग में प्रवेश करना मुश्किल था और वो शक्तिशाली भी था। भगवान शिव की जितनी भी सेनाएं थी सभी रणभूमि छोड़कर भग खड़ी हुई। त्रिपुरासुर के तेज के सामने, उसकी शक्ति के सामने किसी का कुछ भी नहीं चला। अंत में भगवान शिव ने खुद सेनापति बनकर अपनी सेना का बागडोर संभाला और त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। लेकिन त्रिपुरासुर भगवान शिव के साथ भी, जब इनका त्रिशूल अमोघ अस्त्र है और इन्होंने अपने त्रिशूल से उनके दुर्ग को तोड़ा। पहले त्रिपुरासुर के तीनों दुर्ग को तोड़ा, लोहे, चांदी और सोने के जो दुर्ग थे, आसमान, स्वर्ग और धरती पर, इन तीनों दुर्ग को तोड़ा। लेकिन जब त्रिपुरासुर से आमना सामना हुआ तो दिन रात का घमासान युद्ध चला और त्रिपुरासुर भगवान शिव से भी हार मानने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का निर्माण किया। जो पाशुपतास्त्र विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र का वैसे पाशुपतास्त्र का। और पाशुपतास्त्र का निर्माण कर भगवान शिव त्रिपुरासुर के तीनों नगर पर आक्रमण किया और पाशुपतास्त्र के प्रभाव से त्रिपुरासुर के तीनों नगर भस्म हो गए। उसकी सेना
पराजित हो गए और त्रिपुरासुर का वध किया। बिंदुमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष ये तीनों भाई भगवान शिव के हाथ से मारा गया। देवताओं ने भगवान शिव की जयकारा लगाई, भगवान शिव के ऊपर फूलों की वर्षा की, सभी ने उनका अभिषेक किया, उनका दर्शन किया। बुलवापति महादेव की जय। जय शिव शंकर त्रिपुरारी, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी। भस्मासुर ने की तपस्या, बरदीन हो त्रिपुरारी। भस्मासुर ने की तपस्या, बरदीन हो त्रिपुरारी। हर भस्मासुर ने की तपस्या, बरदीन हो त्रिपुरारी। हर हर भस्मासुर ने की तपस्या, बरदीन हो त्रिपुरारी। जिनके सर पर हाथ धरे गो, जिनके सर पर हाथ धरे तो, जिनके सर पर हाथ धरे गो, जिनके सर पर हाथ धरे भस्म होई संसारी। शिव शंकर त्रिपुरारी, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी।
सर पर हाथ धरन को दुष्टन मन में विचारी। शिव के सर पर हाथ धरन को दुष्टन मन में विचारी। हर हर शिव के सर पर हाथ धरन को दुष्टन मन में विचारी। हर हर शिव के सर पर हाथ धरन को दुष्टन मन में विचारी। करी माया तिनको छलनी हो, करी माया को छलनी असुर हुए संहारी। जय हो शिव शंकर पुरारी। क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो। यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी। शिव शंकर त्रिपुरारी। क्यों नहीं तारी सके दुख मेरो, यह अचरज भारी। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी। हेलो हेलो, आवाज कम हो जाती है। भगवान शिव कैसे औढ़रदानी भोले भाले हैं। तो भस्मासुर नाम का राक्षस ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। कहा वरदान मांगो। तो कहा कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। नाम है भस्मासुर। आजकल कहावत है भस्मासुर हो गया। भस्मासुर किसे कहते हैं? जिसको आप बढ़ाइए वही आपका टांग काटे, जड़ काटे, वो भस्मासुर कहलाता है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो भस्मासुर को वरदान मिला। अब जो सामने मिले उस आदमी को कहे जरा सुनो तो सुनो तो, अब उसके माथा पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। इस तरह से संहार करना शुरू किया। नारद जी ने सोचा कि भोलेनाथ की बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। लगता है ये भांग खा के बौड़ाए रहते हैं और जिसको जो मन आता है वो कर देते हैं। तो नारद जी आ गए सामने में। नारद जी ने कहा ए भस्मासुर सुन सुन। भस्मासुर कहता है ए बीना वाला पहले तू सुन मेरी बात। क्या बात है? तो तेरे माथा पर मैं हाथ रखूंगा। तो नारद जी तो बहुत चालाक हैं। नारद जी कहीं फंसने वाले नहीं हैं। नारद जी कहते हैं बुड़बक कहीं का, मेरे माथा पर हाथ रखा। रे तुमको जिसने वरदान दिया तुमने प्रयोग करके देखा, पहले उसके माथे पर हाथ रख के देखना चाहिए कि वरदान सही है कि गलत है। जा तू महादेव के पास। भस्मासुर को लगा कि नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भस्मासुर चला गया कैलाश। भोलेनाथ भोलेनाथ सुनिए सुनिए। लेकिन भस्मासुर की चाल देखकर भोलेनाथ को शंका हो गई। कहीं ये मूर्ख मेरा वरदान मेरे माथे तो देने नहीं आ गया। कहता क्या बात है? मैं आता हूँ नजदीक में बताता हूँ क्या बात है। अरे दूर से बोल दूर से। नहीं नहीं आप अपने सर पे हाथ रखने दीजिए कि आपका वरदान सही है कि गलत। भगवान शिव वहां से भगने लगे। अब भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। अब तो कहीं कोई सहारा नहीं। अंत में भगवान शिव ने नारायण को स्मरण किया। नारायण को स्मरण किया तो नारायण माया का भेष बना करके नकली पार्वती का रूप बना लिए। अब भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। तो सुंदर स्त्री को देखकर तो लोग मोहित हो जाता है। अब भस्मासुर महादेव का पीछा छोड़ा
पार्वती की के पास में आ गया, कहने लगा आप तो बड़ी सुंदरी हैं, आप कौन हैं? अरे तुमको मालूम नहीं, मैं भोलेनाथ की पत्नी हूं। तुम इतनी सुंदरी हो, हमें तो पता ही नहीं था, तुम हमसे ब्याह करो। वो नकली पार्वती भगवान है, नारायण है, कहते हैं हम तो तुमसे ब्याह करने ही आए हैं, क्योंकि मैं उस बौराहबा के साथ रहते रहते मैं भी तंग आ गई हूं। कभी मेरा मन पूरा नहीं होता है, वो भांग खा के बौराया रहता है। और तेरे जैसा बलवान तुम्हारी पत्नी बनूं तो हमें गौरव मिलेगा। कहा वाह, ये तो बात बन गई। कहा लेकिन एक बात है भस्मासुर, जब जब मुझे मेरी इच्छा होती थी और मैं भगवान शिव को कहता था कि गरथैया नाच हमको दिखाइए, तो गरथैया नाच हमको दिखाते थे और मैं खुश हो जाती थी। तो यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो और हमें खुशी देखना चाहते हो तो एक बार हमको गरथैया नाच दिखा दो। गरथैया नाच किसको कहते हैं मालूम है? एक हाथ माथे पर और एक हाथ कमर पर, इसको गरथैया नाच कहते हैं। भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। कहा तुम गरथैया, भस्मासुर भूल गया कि ये हाथ जिस पर पड़ेगा वही भस्म होगा। उन स्त्री पाने के चक्कर में एक हाथ रखा कमर पे और दूसरी हाथ माथे पे, और हिंसा सपापे न हिंसिता स्वाहा हो गया। हर हर महादेव। करी माया बुद्धि हर लीन्ही, तो माया करके भगवान ने भस्मासुर की बुद्धि हरी। भगवान शिव आ गए, कहते हैं यही काम करते हैं भोलेनाथ कि अपने सर पे अपने ही आफत मोल ले लेते हैं। इस तरह से भगवान शिव की माया है ये। त्रिपुरासुर का संहार किया, तीनों लोग खुश हो गया और भगवान शिव की जयकारा हुई और इनका नाम बड़ा त्रिपुरारी। चलिए, कामदेव को भगवान ने भस्म किया था, कथा आप सुन चुके हैं कि पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव की जब समाधि लगी थी और उनकी समाधि भंग नहीं हो रही थी, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए। और कामदेव ने अपना पंचबाण चलाकर भगवान शिव की समाधि भंग की और भगवान शिव को क्रोध आया तो अपना तीसरा नेत्र खोला और ऐसी अग्नि की ज्वाला निकली कि कामदेव भस्म हो गया। अब वो ज्वाला संसार को जलाने लगी। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आए और उस ज्वाला को नियंत्रित किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वो ज्वाला समुद्र में जब गई तो समुद्र को जलाने लगी, समुद्र त्राहि त्राहि करने लगा। और समुद्र देव ने ब्रह्मा जी को स्मरण किया। ब्रह्मदेव आए, कहने लगे प्रभु ये आपने क्या किया है? ये ज्वाला हमसे संभलने वाला नहीं है, ये भगवान शिव का तेज है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, इसका नाम बर्बाग्नि है, ये भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है और ये तेरे अंदर रहकर तेरा काम करेगा, तेरे जल को हमेशा संतुलित बना के रखेगा। चाहे भादों की बाढ़ हो, चाहे जेठ वैशाख की गर्मी हो, समुद्र का पानी कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, इसलिए उसका नाम समुद्र है। उद्र मतलब पेट, जिसका पेट हमेशा बराबर रहे, ये बर्बानल के प्रभाव से। और ये तुम्हारा पुत्र बनेगा एक दिन। समय आया तो वही भगवान शिव का तेज एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया। वो बालक तो बना, लेकिन इतने जोर से चिल्लाने लगा, इतने जोर से रोया। उस बालक का रोना देखकर तीनों लोग कंपायमान हो गया। सबने तो समुद्र ने ब्रह्मदेव को पुकारा, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु ये ऐसा बालक, ये इतना जोर से चिल्लाता है, ये तो तीनों लोग को रोकर ही रुला दिया है, ये कैसा है? ब्रह्मा जी कहते हैं घबराओ मत, ये बालक दैत्यों का राजा होगा
तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, इसका नाम होगा जलंधर और ये बड़ा प्रतापशाली होगा। इससे इस बालक के द्वारा तेरा नाम यश फैलेगा। बालक को ब्रह्मा जी गोद में लेना चाहे क्योंकि रो रहा था, उसे सांत्वना देना चाह रहे थे, लेकिन वो बालक तो भगवान शिव का तेज है। जैसे ब्रह्मा जी गोद में लेना चाहे, बालक ने एक बार दोनों हाथ से ब्रह्मा जी का गला दबाया, ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी का प्राण ले लेगा। अब ब्रह्मा जी के प्राण संकट में पड़ गए, जोर से गला दबाने लगा। किसी तरह ब्रह्मदेव उस बालक से अपने आप को छुड़ाया, अपने गला को छुड़ाया और उस बालक को बहुत समझाया, उसका जात कर्म संस्कार किया और शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक का संस्कार किया। वो बालक बड़ा ही कठोर तप कर वरदान प्राप्त किया। तीनों लोक में अजय, जिसका नाम जलंधर है। और जलंधर अपनी शक्ति से पहले भृगु को आचार्य बनाकर अपना राज्याभिषेक किया, दैत्यों का राजा बना और तीनों लोक पर आक्रमण किया। पहले उसे पता लगा कि नारायण देवताओं के पक्षपाती हैं, तो नारायण के ऊपर आक्रमण किया। उसे वरदान था कि जलंधर भी भगवान शिव के हाथ से ही मरेगा, दूसरे के हाथ से नहीं मरेगा। इस तरह से तपस्या में जलंधर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। अब जलंधर तीनों लोक का राजा बना। तीनों लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। तो नारद जी आए जलंधर के पास। जब देवताओं की बुद्धि काम नहीं करती है तो नारद जी को दूत बनाकर भेजते हैं। नारद जी जलंधर के पास आए। जलंधर ने, नारद ऐसे एक देवर्षि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। तो जलंधर ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी कहते हैं, जलंधर तू तो बड़ा बलवान है, तीनों लोक में तुमसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब तुमने स्वर्ग, अलकापुरी, धरती, पाताल सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, लेकिन एक चीज के बिना तेरा महल सोना है, तेरा जीवन बेकार है। जलंधर ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? अरे तुम्हें मालूम नहीं कि तीनों लोक में जितनी भी स्त्रियां हैं उसमें सबसे सुंदर स्त्रियों में रत्न के समान भगवान शिव की पत्नी पार्वती हैं। और जब तक तुम पार्वती को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तेरा ये तीनों लोक का स्वराज, साम्राज्य, वैराग्य सब बेकार है। इसलिए तुम उसे प्राप्त कर लो, फिर तुम तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुखी माने जाओगे। जलंधर ने कहा, नारद जी ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो जिसको चाहें अपने घर बुला सकते हैं। तुरंत राहु नाम के राक्षस को जलंधर ने कैलाश भेजा महादेव के पास। राहु को कहा कि जाकर महादेव के कहो कि अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे, वरना हमसे युद्ध करने के लिए, मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाए। राहु नाम का राक्षस गया महादेव के पास। कहा, महादेव मैं जलंधर का सेनापति हूं, मैं जलंधर का दूत हूं और जलंधर ने भेजा है आपकी पत्नी पार्वती को साथ में लाने के लिए। तो आप अपनी पत्नी पार्वती को हमारे हवाले कर दीजिए। भगवान शिव ने तुरंत जटा से एक बाल खींच के पटक दिया, उससे एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। ऐसा पुरुष पैदा हुआ कि राहु को पकड़कर खाने दौड़ा। और वो जिह्वा लपलपाते हुए राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु जान बचाने के लिए भगवान शिव का चरण पकड़ लिया। भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये आदमी कैसे पुरुष को आपने प्रकट किया है, ये मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। भगवान शिव ने उस पुरुष को मना किया।
कि तुम इसे क्षमा कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो जिस पुरुष को महादेव ने प्रकट किया था वो तो राहु को छोड़ दिया। राहु अपनी जान बचाकर भगा जलंधर के पास, लेकिन वो पुरुष बड़ा ही भूखा था। उसने महादेव से कहा, भोलेनाथ, राहु तो मेरा आहार था, मैं राहु को खाने दौड़ा तो आपने हमें मना कर दिया। हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तो महादेव ने कहा, तुम इतने भूखे हो तो अपना ही हाथ पांव तुम खा जाओ। महादेव का आदेश मानते हुए उस पुरुष ने अपना हाथ पांव सब कुछ छिपा लिया। उसका नाम है कीर्ति मुख। जब भी महादेव की पार्थिव पूजा होती है या महादेव की संपूर्ण पूजा होती है तो कीर्ति मुख की पूजा होती है, क्योंकि महादेव की जब मिट्टी का पार्थिव महादेव बनता है उसमें देखते हैं गोलाकार होता है, केवल मुंड रहता है, बाकी शरीर नहीं रहता। क्योंकि कीर्तिमुख महादेव का आदेश मानकर अपना शरीर अपने ही छिपा लिया, महादेव खुश हो गए और उसे अपने गणों में दाखिल कर लिया। कीर्तिमुख महादेव के गण हैं, वीरभद्र महादेव के गण हैं, कार्तिक वगैरह सब उनके गण हैं। कहा, आज से तुम मेरे गण में प्रधान रहोगे और जहाँ मेरी पूजा होगी तुम्हारी पूजा पहले होगी। महादेव की पूजा से पहले कीर्तिमुख की पूजा होती है। और राहु वहाँ से जलंधर के पास गया। जलंधर ने पूछा, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, महादेव से लड़ना अपनी मौत को आमंत्रित करना है। तुम जैसा सोचते हो कि तीनों लोक में मैंने आतंक फैला दिया है तो महादेव को भी हम अपने बस में कर लेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। महादेव सर्वशक्तिमान है। जब भी मैंने चर्चा की उसने अपने जटा से एक पुरुष को पैदा किया, जो पुरुष मुझे पकड़ के खाने लगा। मैं तो किसी तरह महादेव की कृपा से जान बचाकर भगा हूँ। अब तुम्हें पार्वती को यदि अपनाना है तो तुम महादेव से युद्ध करो, महादेव से लड़ाई करो और पार्वती को अपनाओ। चलिए आज हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल जलंधर और महादेव का युद्ध होगा, तीनों देवता युद्ध करेंगे। और जलंधर की पत्नी का नाम है वृंदा। वृंदा कालनेमी की पुत्री है और वृंदा से जलंधर का ब्याह। वृंदा पतिव्रता नारी है और वृंदा के पातिव्रत के आधार पर जलंधर तीनों लोग देवताओं पर भारी पड़ेंगे, तीनों लोग पर सब पर भारी पड़ेंगे। लेकिन अंत में वृंदा का धर्म नष्ट करेंगे नारायण नकली रूप धारण करके, और भगवान शिव के त्रिशूल से जलंधर का भी वध होगा। इसके बाद गजासुर का वध होगा। इसके बाद बालासुर से लड़ाई होगी। शंखचूड़ नाम के राक्षस का संहार करेंगे। ऐसे अनेकों राक्षस हैं जो धर्म की हानि पहुंचाते हैं,